Hello, virtual distribution as the Planck's constant h and the speed of light in vacuum is c are taken as the fundamental quantities. Which one of the following should not in addition be taken to express the length, mass and time of three chosen fundamental quantities? तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट h है, तो h का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी इनटू टाइम। तो ये हो गया ml टू t-1 प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहां से अगर देखें हम c, तो ये हो गया m0 l1 t-1। ठीक है, इन दोनों का हमने फंडामेंटल क्वांटिटी ली है। तो अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट इन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस द लेंथ, मास, टाइम इन टर्म्स ऑफ द थ्री थ्री चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बच्चों एक तो ये हो गई आपके पास h, है ना, एक हो गई c, और एक हम कौन सी लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट इन एडिशन, कि इनमें जोड़े हम एज एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस द लेंथ, मास एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ द थ्री चूजन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक और एक्स आ गई आपकी, दैट इज ऑल्सो द फंडामेंटल। तीन ये फंडामेंटल हो गई। अब अगर मुझे लेंथ को एक्सप्रेस करना है, तो लेंथ के एक्सप्रेशन के अंदर हमारा टाइम नहीं आना चाहिए और मास भी नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर अब एफ को इस तरह सेलेक्ट करता हूँ कि मास हो जाए, तो ठीक है, आ जाएगा, मास से मास कट जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एक्स आएगा उसमें आपका आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। अगर मैं इसको मान लूँ तो इसके अंदर एम्पियर इंटू सेकेंड आ रहा है लास्ट इसके अंदर, अगर मैं मान लूँ तो ठीक है, सेकंड सेकंड तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये एम्पियर जो वो कटेगा नहीं, क्योंकि हमको लेंथ एक्सप्रेस करनी है अगर, तो लेंथ का एक्सप्रेशन करने के लिए मुझे लेंथ ही मिलना चाहिए, यानी कि सब कट जाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर m है, ठीक है, तो m भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर m0 है, और L2 L1 t-, और चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हम मास को भी काटते हैं, तो लेकिन ये a जो है वो तो क्लियरली बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो गया, हम कूलम नहीं ले सकते। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो यहाँ पर मास आएगा m, तो वो इसको इसको काट सकता है, ठीक है, और L1 L2 कट सकता है, सॉरी T1 कट सकता है, तो L2 अपॉन L1 लगभग L आ सकता है। तो हम यहाँ से मास को लेकर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये हो गया m-1 L न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर L3 और t-2, ये हो गया आपका। तो देखो यहाँ पर मास है, लेंथ है, टाइम है, तो यहाँ पर भी मास लेंथ टाइम है, यहाँ पर भी मास लेंथ टाइम है। इसका मतलब ये सबको एडजस्ट करके हम लेंथ को कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर मास को तो हम ऑलरेडी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आपका एम्पियर जो है वो डिफरेंट, जबकि अगर हम बात करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए, तो लेंथ में एम्पियर तो है नहीं, ठीक है, तो ये वाली फंडामेंटल एम्पियर लाके देगा, तो उससे हम लेंथ का एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, दैट इज योर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।